मित्रों, आज कपकोट अब डीआरएफ की टीम यहाँ हमारे हाई स्कूल पुड़कुनी पदम सिंह मौर्य हाई स्कूल में आई है और यहाँ बच्चों को जानकारी दे रहे हैं। तो बच्चों के साथ साथ आप लोग ने भी इस चीज़ की जानकारी लेनी है। अचानक आपदा से बचने और आकाशीय बिजली से बचने के लिए जो यहाँ पर हमारे बताया गया है, गौर से वीडियो को देखें और आपने भी ये जानकारी ज़रूरी लेनी है, क्योंकि आपदा सिर्फ बच्चों पर या स्कूल पर ही नहीं आ सकती है, सभी घरों में भी आ सकती है। इसलिए जानकार होना आपको भी ज़रूर है। और आपको जानकारी चाहिए तो रामू मेहरा 102 यूट्यूब चैनल को सर्च करें और वहां पर इस चीज़ की जानकारी लें। धन्यवाद। बच्चों के साथ साथ भी आप भी जागरूकता रहें। होती है ना इस क्षेत्रों में भी, जिसमें ये विद्यालयों की तरफ देखा हमने कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत जो बकरी वाले जाते हैं तो बहुत सारी बकरियां क्या हो जाती है, उसमें मर जाती हैं। कई बार होता है ऐसा ना, आकाशीय बिजली गिरने से आपने सुना होगा, या कहीं पे लोगों की भी मौत हो जाती है। तो उस समय क्या ध्यान रखना होता है, अगर आप बाहर की तरफ कहीं खेल रहे हैं, खुले में हैं, तो अपने कमरों की तरफ चले जाना होता है। जब भी बिजली गिरने वाली घटना होती है, वज्रपात वाली घटना होती है, आपने देखा होगा लाइट चमकती है और साउंड आवाज़ होती है। देखा आपने, सुना होगा, देखा होगा, कई बार आपने महसूस किया होगा। तो पहले क्या क्या दिखाई देती है? लाइट दिखाई देती है, उसके बाद साउंड। ठीक है, तो आपने जब लाइट दिखाई दी, ठीक, उसके बाद फिर क्या होना है? साउंड। इसका मतलब जहाँ लाइट दिखाई दी उसके बाद से वो वज्रपात वाली घटना होनी है, नीचे की तरफ आनी है। तो हमें हमेशा ध्यान क्या रखना पड़ता है कि जो नुकीली चीज वाली, नुकीली धार वाली चीजें होती है, जहाँ पे भी नुकीलापन होता है, ठीक है, उनसे दूरी बना के रखनी होती है। जैसे नुकीले अंकुर, ये शंकुधारी पेड़ रहते हैं, बिल्कुल खड़े जैसे ना, इन पे वज्रपात की संभावना ज़्यादा रहती है। आपने ओटिस का पेड़ सुना होगा, उसमें भी वज्रपात की संभावना। तुम के वृक्षों में, बड़े वृक्षों में, इनके पास से हमें क्या करनी पड़ती है? दूरी बनानी पड़ती है। अगर लोहे के पोल हैं कहीं पे, ठीक है, जो अर्थिंग की तरफ आकर्षित होते हैं, करते हैं लाइट को अपनी तरफ आकर्षित, उनसे दूरी बनानी होती है। तो ऐसी जगह से हमने क्या करना है? दूरी बना लेनी है। अगर आप किसी खुले मैदान में, खुले ग्राउंड में है, वहाँ से भी दूरी बनानी है। आपने क्या करना है? घरों की तरफ या कहीं सुरक्षित जगहों की तरफ चले जाना है। लेकिन पेड़ों के नीचे और ऐसे जो मैंने बता रहा, लोहे लोहे के पेड़ों के कर सकती है कभी भी, ठीक है ना। इसीलिए क्या है, आपदा के प्रति हमें सजग और सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। अब कैसे रहेंगे, जो चीज हम यहाँ पे जानेंगे और सीखेंगे, ठीक है। तो कोई मेरे को बताएगा आप लोगों में से कि आपदा क्या चीज होती है? डिजास्टर पढ़ा आप लोगों ने? परिभाषा अगर मैं कहूँ आपसे आपदा की, बताइए। सर, ऐसी घटनाएं जो अचानक घटित होने वाली ऐसी घटनाएं जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अच्छा, आपदा सिर्फ पर्यावरण पे, आप लोगों पे नहीं। पर्यावरण समझ रहे हो ना? तो हो सके आपके जंगलों में भूस्खलन हो गया, आप तो प्रभावित हुए नहीं उससे, तो क्या उसे आप आपदा मानेंगे? हाँ, अचानक, अचानक भी हो सकती है, या जिनका हम पूर्वानुमान लगा सके, ठीक है ना। अगर मैं मोटा मोटे साधारण सी भाषा में बताऊं, जो उन्होंने कहा वो भी सही है, कि वो घटना जो हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करे। कैसे प्रभावित करे? विपरीत, विपरीत समझना, उल्टा। सपोज कि आप स्कूल आ रहे हो डेली, पर बारिश इतनी ज्यादा हो गई कि आपका स्कूल ही टूट गया, तो आप पढ़ाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो वैसे ही समझ लीजिए आप, कि कोई ऐसी घटना घट गई, अचानक भी हो सकती है, ठीक है ना, और जिनका पूर्वानुमान लगाएं, और जिसमें बड़े स्तर पे, व्यापक स्तर पे नुकसान हो, ठीक है ना। अभी कौसारी में आपदा घटित हुई, कितने लोग मरे उसमें, बताया आप लोगों को? 5। 5 में से 4 मिल गए, एक अभी मिसिंग चल रहा है। लोग मरे 5, एक ही परिवार के सदस्य थे। तो क्या आपदा थी वो? पर उस बादल के फटने से, अगर आप लोग उस वैली में गए होंगे, गए कोई वहां? किसी का ननिहाल होगा वहां पे शायद, है नहीं है कोई? तो उस वैली में देखेंगे आप, तो जितनी भी उस जो नदी के आसपास जो भी खेती करने योग्य जो जमीन थी उनकी, लोगों की, कहाँ तक? आपके हरसिला तक। वो मैक्सिमम क्या है, तकरीबन तकरीबन 80% जो जमीन थी उनकी, कृषि योग्य जमीन थी।